सरकार कह रही है कि आप लोग संसद में बात नहीं करना चाहते। नड्डा जी कह रहे हैं संसद में बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं। बिना इस्तीफे की कोई वार्ता नहीं। अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं, इतने संवाद चाहते हैं, तो आपने 20 तारीख से पहले संवाद क्यों नहीं किया बच्चों से? चंद्रशेखर जी, हम आपको 10 साल के ऊपर से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है और कल हम देख रहे थे एक पूरा कल कैंपेन था कि उकसाया जा रहा है बच्चों को हिंसा करने के लिए, पुलिस को पीटने के लिए। कुछ कल विजुअल्स भी आए हैं, ऐसे देखे होंगे आपने। मैंने जो देखा उसी के आधार पर मुझे लगा कि ज़रूरत है। देखिए, वो जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है चीज़ों को तैयार करने का कि भाई कैसे करना है, इसका चीज़ का सामना था, कैसे करना है, हम उसकी भूमिका नहीं, हमने उनकी मदद की भूमिका जब उनको आवश्यकता थी वो अदा की। जो चाहे हमने वादा सोनम भाई से किया था कि 20 तारीख को प्रोटेस्ट में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी करेंगे। या हमने रात को जब 18 तारीख को हटाने की बात आई थी तो रात को 2 बजे से 7 बजे तक वहाँ बैठ के जो है अपना वादा पूरा किया। अब हमें लगता है कि जो बहुत सारे विषय हैं बैकलॉग से लेकर उन सबको लेकर बड़े आंदोलन की जरूरत है। देश इस आंदोलन की मांग कर रहा है, तो हम इसकी शुरुआत 200 पे क्यों इंतजार करें, हम करेंगे। आप जो वहाँ बैठे हुए थे, सरकार से कोई आया, बोले कि नहीं चंद्रशेखर जी अपनी बात बताइए, आप बैठे हुए हैं गर्मी में, बारिश में, संसद में? हाँ, 2 मंत्री कल आए थे, तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही कि वार्ता तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद वार्ता, उससे पहले कोई बात नहीं। तो आप अपने संगठन के साथ कुछ और संगठनों को भी लेके आएंगे साथ में, जैसे पार्लियामेंट में कुछ आप लोग इंडिपेंडेंट लोग? हाँ, वही मैंने बताया। आप देर से आए, मैंने यही बात बताई थी कि मैं अपना जो साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ आके बैठे हुए थे, उन सबसे मांग करूँगा कि वो चले मेरे साथ और हम लोग होम मिनिस्टर से बात करेंगे। जिन लोगों ने लाठियाँ चलाई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो आज का प्रोटेस्ट है उस पर बच्चों के साथ लाठी ना चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। प्रोटेस्ट से कोई बात है तो आप वार्ता अगर खत्म क्यों नहीं कराते, उनकी मांग मान लो, क्या दिक्कत है? हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, पेपर लीक पर तुरंत फैसले करेंगे। 12 साल में क्यों याद आया? इस आंदोलन की वजह से याद आया, जनता ने किया, नौजवानों ने किया, अभी बहुत कुछ याद आ जाएगा। मैं कहता हूँ ना, आपको किससे कोई एप्लीकेशन देनी है, किसी कर दो, करो, कल पे क्यों छोड़ रहे हो? करो भाई साहब, लाओ ना रेजुलेशन, लाओ। प्रधान दिखे आपको पार्लियामेंट में? लाओ आप, अब रेजुलेशन लाओ, हम लोग हाथ उठा के पास कराएंगे, हम विपक्ष में फिर भी पास कराएंगे। आप लाओ कानून कि आप परीक्षा में सुधार व्यवस्था लागू करोगे। आखिरी सवाल, ये भी सवाल उठ रहा है, कल पूरी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अब इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक करने की कोशिश। इसी वजह से मैं उस आंदोलन से दूर हूं। मैंने जंतर मंतर से खुद को इसलिए दूर किया कि उस आंदोलन में कोई सवाल ना खड़ा हो और हम अपना काम स्वतः कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उस आंदोलन को उससे दूर किया। मैं पहला आदमी था जो वहाँ गया जिसने कहा था कि पार्टी का झंडा बाहर रख के आना, अपनी पार्टी को बाहर रख के आना, इस आंदोलन पर सवाल ना खड़े हो। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए कि वो हिंसा किसने कराई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो डंडा लेके खड़े हों पुलिस के साथ, वो पुलिस नहीं, या जो मुंह पे बांध के प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्टर नहीं। ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसकी जांच हो जाए। अगर सरकार सही, उस दिन आपको भी चोट लगी थी, क्या फर्क पड़ता है? एक इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए मैं एक नहीं 1000 बार चोट खाने को तैयार हूँ। ये मेरे भाई बहन है, इनके लिए मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।